हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके सामने एक फुल मास्टर क्लास लेकर आया हूं, जिसमें अपन भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट प्रश्न है जो देखेंगे। और आज अपन बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो से टॉप लेवल तक आपको मैं लेकर जाऊंगा। आपको यदि संविधान के बारे में क्या भी नहीं आता है तो आप पूरी क्लास देखने के बाद है जो अपने अंदर पूरा संविधान का ज्ञान है जो महसूस करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो देखते हैं आज के क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 5 वर्ष। बिल्कुल से बेसिक से टॉप लेवल तक यानी धीरे धीरे अपने प्रश्नों का लेवल है जो बढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो क्या है, यानी कि एक प्रकार से संविधान का परिचय भी हो गया, प्रस्तावना हो गई, और इसे उद्देशिका भी कहते हैं। कभी बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को अन्य नाम क्या है, तो उद्देशिका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में पूछे कि कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार है जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा है हटा दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और आपको मैं बता दूं, ये क्लास आपके लास्ट तक है जो सब जाएगी एकदम माइंड में, ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ। और आपको अंत तक है जो कंसिस्टेंसी है जो बनाए रखनी है। अगले प्रश्न है हमारा कि जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है जो किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को लोकसभा की भंग करने की जो अंतिम रूप से शक्ति होती है वो होती है। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, तो वो मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करता है और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको भी प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग वी यानी कि 5वां भाग है जो कार्यपालिका से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है जो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, बहुत सारे बच्चों की यहाँ टॉइंट फिश हो जाएगी कि जो सदस्य है उनका तो 6 होता है, और राज्यसभा खुद का पूछ ले तो इसका कार्यकाल है जो अनिश्चित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया है जो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि जो महान्यायवादी होता है उसका नियुक्ति है जो प्रधानमंत्री करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन ने जो मतदान से संबंधित है, जिसमें आयु है जो 18 वर्ष कर दी गई है। तो वर्तमान में जो 18 वर्ष से ऊपर है जो मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है जो कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552 है जो अधिकतम है, पर वर्तमान में है कितनी 545 है वो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। परंतु अब वर्तमान में तो 543 है, क्योंकि 2 आंग्ल भारत हैं उसको भी हटा दिया गया है, तो अब मूल रूप से 543 है, ध्यान रखना वर्तमान में, और अधिकतम है जो 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषा है जो मूल रूप से है।
तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के किस भाग में निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्व। और तीसरे भाग में संविधान के क्या है, मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना, तीसरे भाग में संविधान के क्या है, मौलिक अधिकार है, और 4th भाग में नीति निर्देशक तत्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है, यानी निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद और विधानसभा की दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, यानी कि इसमें मनोनीत है जो सदस्य जो भाग नहीं लेंगे। आपको ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य इसमें आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी उसकी, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य हैं वही लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 370 है जो किससे संबंधित है, तो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है इसका प्रावधान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान है जो कब अपनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को भारत का संविधान है जो अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो किसे जाना जाता है, ये मैंने रिपीट इसलिए कर लिया गया क्योंकि बहुत से प्रश्नों बहुत से एग्जामों में से पूछा गया है इसलिए। अगले प्रश्न है हमारा वो है कि भारतीय संविधान में कितनी है जो अनुसूचियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। और उसमें से इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ हैं वो है कि कौन से 8वीं जो अनुसूची है उसमें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं है जो नगरीय निकाय से संबंधित है, तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और 7वीं अनुसूची है जो संघ एवं राज्य सूची के जो विषय हैं उनसे संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन है जो हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की जो विधानसभा है जो हटा सकती है उसके पद से। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम है जो किसके नेतृत्व में पारित हुआ, यानी कि उस समय जो भारत का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और कब जो हुआ है पारित, तो ध्यान रखना 1976 में जो पारित हुआ है। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1978। और इसमें एक खास एक बात है कि इसमें संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन से भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला है कि संविधान में किया गया कौन सा संशोधन है जो भारत का लघु संविधान कहलाता है, यानी कि मिनी जो संविधान है उसे किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए, यानी कि बाकी जो 20 संविधान है उसमें संशोधनों में जो बिल्कुल ही कम बदलाव किए, इसमें बहुत सारा बड़ा बदलाव होने के कारण इसको संविधान का छोटा रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को है समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो कि 1978 में। ये देखो दोनों ही प्रश्न है जो कई बार पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने बेहद ही तसल्ली से इस प्रश्नों को एक एक खोल के लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला है जो मंत्री है जो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर है जो प्रथम महिला मंत्री है। अगला प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है जो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है जो कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी एक और इम्पोर्टेंट दिनांक पूछी जाती है, वो भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना 28 दिसंबर है
1885 को इसकी स्थापना होती है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष है जो व्योमचंद्र बनर्जी थे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय है जो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग है जो प्रथम वायसराय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या है जो कितनी है, तो वर्तमान में 543 है, निश्चित है, ध्यान रखना। और अधिकतम पूछे तो 552 करके आना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है, यानी हमारा संविधान है जो इनमें से कौन सा अधिकार है जो प्रदान नहीं करता है, तो आपको पता होगा कि आवास के सम्मान अधिकार है जो नहीं प्रदान करता है, सम्मान आवास का अधिकार नहीं देता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समानता की भी अधिकार देता है, स्वतंत्रता का भी देता है, धर्म का पालन करने का भी अधिकार एक तरह से देता है। और एक आपको बता दूं, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जो है कि संविधान की आत्मा है जो B.R. अम्बेडकर ने किस संविधान मौलिक अधिकार को कहा है, तो आपको पता है संवैधानिक सलाहकार कहा है उसको, संवैधानिक है जो अधिकार नाम दिया है वो दिया है, इस संविधान में संशोधन को लेकर दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई है जो स्वतंत्र भारत में, यानी कि आधुनिक भारत हुआ था स्वतंत्रता के बाद, उसके पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है कि मूल लोकसभा वाद विवाद है जो किस भाषा में मुद्रित होते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी है, दोनों में ही मुद्रित होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, छोटी से लगा के बड़ी यूपीएससी तक भी ये प्रश्न है जो पूछ लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न है वह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है जो अपनी आयु तक पद पर बना रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 साल तक है जो अपनी आयु पद तक बना रहता है। और यूपीएससी के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उसकी जो नियुक्ति है जो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति है जो इसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि मैंने आज जितने भी नियुक्तियों से प्रश्न लिए जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखने ये सारे ही प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। और नीति आयोग से योजना आयोग है जो 2015 में नाम दिया है इसका, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में ये जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो किस वर्ष बनाया, यानी ये एक अधिनियम बनाया गया है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण है, ये 2001 के अंतर्गत बनाया है। दोनों ही प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घोट के पी जाना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 100% है जो हर एक एग्जाम में एक छोड़ के एक एग्जाम में ये प्रश्न है जो पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का है दर्जा दिया गया है, तो आपको पता होगा शास्त्रीय भाषा है जो ये चारों ही है, तमिल भी है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, 1 2 3 4 ये चारों इसके राइट आंसर है, यानी सही विकल्प का है, क्या करना था आपको, चयन करना था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार है जो किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य के महाधिवक्ता है उसको राज्यपाल हटाएगा, कहीं आप राष्ट्रपति तो नहीं करके आ जाओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाधिवक्ता है जो राज्य के कौन हटाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया है इसलिए मैंने भी रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की
स्वीडिश संस्था की विशेषता है जो कौन सी है? तो कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ये भी उसकी विशेषता है। स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ये भी उसकी एक विशेषता है। और एक अगली विशेषता है वो है कि शिकायती की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच है, ये भी उसकी विशेषता है। तो उपयुक्त सभी इसकी विशेषता हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के वित्त आयोग का गठन है जो कौन करता है, यानी वित्त आयोग का गठन है जो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 इसके तहत है जो समय समय पर वित्त आयोग की जरूरत के अनुसार है जो इसका गठन करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जो परिसीमन आयोग का आदेश है उसे किसी भी अदालत में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि उसमें कोई भी हेरा फेरी आप नहीं कर सकते। जो उनका स्टेटमेंट है वो एकदम बिल्कुल सत्य माना जाएगा और अंतिम रूप से करार दिया जाएगा उसे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा कि जो सीमा शुल्क उत्पाद है, शुल्क और सेवा पर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन है जो कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 इसमें डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन करना। हाँ, इसका बिल्कुल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, यह भी इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। नहीं, ये इसका उद्देश्य है जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि बी इसका राइट आंसर, यानी कि 3 है जो किसी में नहीं आएगा, यह भी नहीं होगा, इसमें भी 3, ये भी नहीं होगा, वो तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए है जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? ये किस समिति ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ये इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें घोट के पी जाना है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद की स्थापना जो कब की है, यानी जो स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद होती है उसकी स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954, बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो न्यायालय है, ग्राम न्यायालय है, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होते हैं? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण क्या थे? ऐसे प्रश्न है आजकल बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है कि गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच। हाँ, ये भी इसका राइट आंसर है। अगला है कि भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, यह भी राइट आंसर है। अगला है कि गरीबों को न्याय के द्वार पर यानी कि उसके जस्ट जो गरीबों का निवास होता है वहीं उसको न्याय दे देना। तो ये तीनों इसके राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो मुख्यमंत्री के वेतन है और जो भत्ते है जो कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है?
तो आपको इम्पोर्टेंट करना है, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो जो मौलिक अधिकार का संरक्षण है, जो दोनों का संयुक्त रूप से एकदम कार्य चलता है, यानी कि दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है वो समान है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता है जो क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये इसका राइट आंसर होगा। और ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर है जो आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और उसे विधेयक के रूप में सेवा करनी चाहिए, नहीं। उसे कम से कम स्नातक होनी चाहिए, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या है जो शक्तियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल जो तय करता है, जो कार्यालय है चुनाव आयुक्त का उसका कार्यकाल तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की है जो नियुक्ति है जो कौन करता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जो राष्ट्रपति पर जाएंगे, परंतु नहीं, इसकी जो करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है जो इसकी नियुक्ति करता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन तय करता है कि राज्य जो लाभ का पद क्या है, यानी कि कौन तय करेगा कि लाभ का पद है जो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। किसी भी राज्य या केंद्र के मामलों में जो लाभ का पद क्या है उसके मामले में शक्ति है जो संसद के पास में। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा भाग है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों और प्राधिकार, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 5वां भाग है जो इसका वर्णन करता है और शक्तियाँ हैं जो इससे संबंधित हैं। अगले प्रश्न है वह है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा मौलिक अधिकारों के संबंध में जो कथन है जो सत्य है, यानी उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो असत्य हो गया। और उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं, किसी की इच्छा पर तो निलंबित किया ही नहीं जा सकता। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से यह भी नहीं हो सकता। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, यानी एक ही शर्त है जहाँ पर उन्हें निलंबित किया जा सकता है, बाकी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब मन चाह मौलिक अधिकार है उनको निलंबित कर लिया, तो नहीं कर सकते। तो केवल आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य जो नीति की निर्देशक सिद्धांत है जो किस देश से अपनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड है, उससे नीति निर्देशक तत्व है जो लिए गए हमारे। और आपको मैं बता दूं जो नीति निर्देशक तत्व है जो व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सरकार के कार्यों को निर्देशित करने की एक रूपरेखा है। तो आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेशी और जो राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था, यानी ये जो विभाग था जो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट था उस समय किसके पास था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के समय था। आपको पता है यही हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो अगले प्रश्न है हमारा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में है जो शामिल किया गया। तो आपको पता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें साइमन कमीशन की सिफारिश है जो शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है वो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की जो आवश्यकता है। तो आपको पता है जो पहला है वो इसी से संबंधित है, अनुसूची की राज्य है उसके नाम से संबंधित है। और जो 7वीं अनुसूची है वो राज्य और जो केंद्र और जो दोनों की जो मिक्स सूचियाँ होती है कार्य की, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, उसका वर्णन इसमें है। और 8वीं के अनुसार भाषा है उसका वर्णन है 8वीं में। और जो 9वीं है उसमें 10वीं इसके साथ चलता रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला है जो सदस्य नहीं थी? तो दक्षिणी यानी वेलायुधन ये भी थी, बेगम एजाज रसूल ये भी थी, लीला रॉय ये भी थी, ये जो नेली सेन गुप्ता ये इसकी नहीं थी। तो यहाँ नहीं भी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन है जो किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के। और ये आपको पता है कि 1973 में आया था, और इसमें एक स्टेटमेंट था कि जो संविधान संशोधन है वो प्रस्तावना में भी किया जा सकता है। इससे पहले ये था कि प्रस्तावना है जो संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, परंतु इस केस के बाद है जो किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक है जो किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है जो दी जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के संशोधन ने आईएएस अधिकारी के विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का भी अधिकार दिया। तो 28वां संशोधन अधिनियम 1972, इसमें घुमा फिरा के ये कई बार पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है 28वां संशोधन है जो किस कारण किया गया? तो ये जो आईएएस अधिकारी है उसके विशेष अधिकार को समाप्त करना और संसद को उसकी सेवा शर्तें हैं जो बताना। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या है जो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है जो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो ये एकमात्र के पास शक्ति है, संसद के पास है जो उचित प्रतिबंध है जो लगा सकता है, यानी कि अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता। देश के हितों को देखते हुए जो प्रतिबंध है जो लगा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में मेघालय पुनरावलोकन की शक्ति और स्वतंत्रता है जो देश किस देश से जो यह प्रस्ताव लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय जो लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक है जो किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको पता है कि 1951 में जो पहला संशोधन विधेयक है जो पारित हुआ था। ये बच्चों में आपको बता दूं कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पहला ही संविधान संशोधन और यहाँ भी 1951 यानी कि एक दिख रहा है आपको, तो इस ट्रिक से भी आप याद रख लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? तो आपको पता है कि जो पहला संविधान संशोधन किया जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची है उसमें जोड़ दिया गया है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन विधेयक है जो किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो यहाँ पर आपको मैं बता दूं 42वां संविधान संशोधन है जो अधिनियम है जो किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1978 में, ये आपको मैं पहले से ही बता चुका, एक बार रिपीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ने संविधान सभा की है जो मांग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव है जो किसने पेश किया था संविधान सभा में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और 13 जो दिसंबर है उस दिन ये प्रस्ताव है जो पेश किया था इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 1946 को। तो डेट भी ध्यान रखें कब किया है, 13 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव है जो कब हुआ था?
तो 1947। इसके साथ यहाँ ध्यान रखें, कभी कभी 1946 में पहला संविधान है जो चुनाव हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। तो ध्यान रखने, जुलाई 1946 में हुआ था ये पहला चुनाव। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है जो हुई थी दिसंबर 1946, यहाँ डेट भी ध्यान रखें, 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान जो 1946 में संविधान सभा का सलाहकार है, जो संवैधानिक सलाहकार है, जो किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर है उसे मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया, और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो विशेष रूप से इसमें जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को इसे अंतिम रूप से लागू कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट थे सभी प्रश्न, आपको ध्यान रखने थे। तो आज के प्रश्न हैं जो कैसे लगे आपको, आप इनको प्रश्नों को घोट के पी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के जो भी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये 100% है जो छपेगा। ये गारंटी मेरी है कि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। इससे प्रश्न है जो आपके बाहर नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता प्रश्न बाहर। तो आज के थे ये प्रश्न, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।